विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ओके, ये रिपीट हो रहा है अनुराग। को फायदा होगा, लेकिन आई रजिस्टर, ठीक है, आपका पॉइंट मैंने रजिस्टर किया। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, वो 8 साल से तो हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर और कैबिनेट के सारे मंत्री पीयूष गोयल से लेकर और तमाम लोगों से हमने जीएसटी को लेकर बड़ी बड़ी तारीफें सुनी, सब कुछ चंगा सी ऐसा वाला हमने नैरेटिव देखा। तो ये दरअसल अचानक हुआ क्या? डिकोड कर पाएंगे क्या सर इसको? ये आम जनता का, ये वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल सरकार कह रही है। हाँ, अगर ऐसा ही था तो अभी तक ये सुधार क्यों नहीं कर दिया? अगर वेलफेयर पहले से भी तो हो सकता था। ये ही डिजाइन हमारे जैसे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट 8 साल पहले भी सुझाव दे रहे थे। अच्छा। कि कोई भी दुनिया की संघीय राष्ट्र नहीं है, क्योंकि संघीय राष्ट्रों में ही जीएसटी लागू किया जाता हैगा, क्योंकि स्टेट्स की जो टैक्सेस होती हैं वो अलग अलग रेट्स पे होती हैं, और हमारे यहाँ भी अलग अलग वीएटी की रेट्स थी जो अच्छा नहीं था। तो एक जीएसटी लागू करना अच्छा था, मगर ये कहा जा रहा था और 8 साल से कहा जा रहा है कि 2 रेट्स होनी चाहिए थी, ना कि 5। और 5 तो छोड़िए, 45 रेट्स रही हैं। 45 हैं रेट्स आज की तारीख में, 22 सितंबर तक। पता नहीं आपके श्रोताओं को और पैनलिस्ट को इस बात से अवगत है कि नहीं। तो इतना कंफ्यूजन, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, तो भाई आप क्यों ये पा रहे हैं? ये मैं आंकड़ों के सहित, भारत सरकार के पूर्व जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे उनकी की हुई स्टडी को मैं ब्यौरा दे रहा हूं। जो 17 टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को इसमें मिला दिया गया जीएसटी को लागू करने के लिए। 17 केंद्र और राज्य के टैक्सेस को सबस्यूम कर लिया गया, उनमें मिला दिया, ठीक है। तो जो रेवेन्यूज उन 17 की होती थी एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी की तुलना में, वो असलियत में अगले 5-6 साल गिरा, और उसके बाद अभी पिछले साल जाकर के बराबर आया है जीडीपी के उस अनुपात पे, जो अनुपात 2016-17 में था। I can say this in English अगर कोई समझना चाहता है। That as a proportion of GDP, the 17 taxes subsumed in the GST now are contributing the same as 8 years ago. इसका अर्थ क्या है? आप जीडीपी बढ़ रही है तो आपका टोटल जीएसटी रेवेन्यूज तो बढ़ ही रहे हैं, ये कौन मना कर रहा है? मगर कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए था ना, 8 साल में नहीं बढ़ा। अच्छा सर, ये इसलिए नौबत आई क्या ज्यादा कि लोगों की जेब में पैसा कतई खत्म हो गया? वो जो आरबीआई कह रहा था, आरबीआई ने कहा था 2023 में। वजह फरमा रही हैं। तो हुआ ये है कि क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं बढ़ रहा था पिछले 8 साल से, और उसकी वजह से जो रोजगार दर थी, वेतन दर थी, वो भी बढ़ी नहीं है। और उसी तरह उसी के साथ साथ, जैसे अनुराग जी कह रहे थे कि इन्फ्लेशन की जो दर है, मुद्रास्फीति की दर, वो अच्छी खासी बढ़ी हुई थी। इन वजहों से रियल वेज रेट्स नहीं बढ़ रही थी। अब और ये तो सर, अब क्या ये इस पर दरअसल ऐसा भी समझा जाए क्या कि संघ की एक बैठक हुई अभी तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, और बाकायदा 91 साल के मुरली मनोहर जोशी ने 70 स्लाइड्स दिखाई मोहन भागवत की मौजूदगी में कि भाई हम क्या करें, देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, 4थे नंबर पर आ जाएगी, 5वें नंबर पर आ जाएगी, पैसा तो अमीरों की जेब में जा रहा है। ये मोहन भागवत की मौजूदगी में मुरली मनोहर जोशी ने कहा। ऐसा कुछ भी हो रहा था क्या? विज्ञान भवन में नहीं, मैं तो विज्ञान भवन में नहीं था, उसके बारे में तो अग्रवाल साहब भी बता सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि ये नौबत इसलिए आई है कि और तरीके आजमा लिए, वो अभी तक कामयाब नहीं हुए। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट घटा ली 6 साल पहले, उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स रेट घटा दी अभी फरवरी में, उससे पहले 20 और 25 के बीच में पीएम किसान दे डाला, अनाज मुफ्त कर दिया, और न जाने कितनी राज्य सरकारों ने खूब महिलाओं को पैसे बांटे। मगर
न डिमांड बढ़ रही, न प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ रहा है, न ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो चलो एक आखिरी और दौर, एक और आजमाइश कर लेते हैं। छोटा सा कहिए ना प्लीज। जीएसटी आखिरी सेंटेंस कह रहा था मैम, कहिए। आखिरी सेंटेंस ये कि चलो आखिरी बात ये भी आजमा लेते हैं। हाँ बताइए ना सर, कह दीजिए इसको दोबारा मैं सुन। अरे भाई 4 चीजें ट्राई कर ली, सक्सेसफुल नहीं हुई, सफल नहीं हुई, आज चलो जीएसटी भी गिरा करके देख लें तो भाई कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं। कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश है। अब मैं समझ गई, कंजम्पशन और दरअसल खपत बढ़ाने की कोशिश है। खपत बढ़ेगी तब जब आम आदमी की जेब में थोड़ा पैसा होगा, टैक्स से थोड़ी रियायत मिलेगी तो पैसा आएगा तो खरीदारी करने पहुंचेगा। पहुंचेगा तो जो मार्केट में मैन्युफैक्चर्ड आइटम रखा है उसकी खपत बढ़ेगी। और अब गोपाल जी, ये समझने में बड़ा लंबा वक्त लग गया क्या? बहुत छोटा सा इस पर मैं चाहती हूँ सकारात्मक रिप्लाई के साथ इस प्रोग्राम को आप खत्म कीजिए। भाई ये तो कहा वी फेल्ड टू फोकस, ये सर मुरली मनोहर जोशी आपके वेटरन लीडर ने मोहन भागवत की मौजूदगी में कहा, वी फेल्ड टू फोकस ऑन एग्रीकल्चर। हम कृषि पर ध्यान नहीं दे पाए जिस पर हमारी 45% जनता निर्भर है। हमने टैक्स जड़ दिया किसानों पर भी। नहीं देखिए, अगर आप देखते हैं जब क्लोज डोर मीटिंग होती है तो आत्मनिरीक्षण होता है, आत्मचिंतन होता है। कांग्रेस की तरह आत्ममुग्ध होकर बात नहीं होती। इसलिए पूरी तरह से हमें देखना चाहिए कि हम जब ग्रोथ करते हैं, आज कोई कह सकता है कि जो कल जीएसटी का रिफॉर्म हुए वह आत्मनिरीक्षण के कारण हुआ कि आम जनता को और सस्ते माल मिलना चाहिए, तो इसीलिए आत्मनिरीक्षण। अच्छा 10 सेकेंड, ठीक है सर। आत्मनिरीक्षण दरअसल बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। क्या चरण सिंह सप्रा, ओनली 10 सेकेंड्स प्लीज। नहीं कंटिन्यूस इसी पे बोल रहा हूं। चरण सिंह सप्रा, इन्होंने देर क्यों कर दी वही बताना चाह रहा हूं। देर इसलिए कर दी क्योंकि सारा टाइम तो इनका ध्यान था पीआर, टीआरपी, हेडलाइन मैनेजमेंट या वोट चोरी में इनका ध्यान था। इनका ध्यान, ये सीरियस सब्जेक्ट है, देश की अर्थव्यवस्था एक सीरियस सब्जेक्ट है। वो नरेंद्र मोदी जी को आज समझ में आई है और भारतीय जनता पार्टी का अकल का पर्दा अभी खुला है। इसी नोट पर दरअसल अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, दिस इज चरण सिंह सप्रा एक बात ठीक कह गए, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स इज